भी कर रहे हैं। आज इस क्षेत्र में भी, इस क्षेत्र के साथ पूरे उत्तराखंड के अंदर आज जिस प्रकार से स्टे चल रहे हैं, सैकड़ों होम स्टे इसके आसपास के क्षेत्रों में चल रहे हैं, जिनके माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। और इन्हीं सब प्रयासों के परिणाम है कि हमको विभिन्न चुनौतियों का सामना प्रत्येक वर्ष किसी न किसी रूप में करना पड़ता है। उसके बावजूद भी आज हमारा राज्य पूरे हिंदुस्तान के अंदर नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। नए नए उदाहरण आज देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत कर। हमने हाल ही में अभी जारी पलायन निवारण आयोग की सर्वे रिपोर्ट में रिवर्स पलायन में 34% की उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही हम सबको गर्व होना चाहिए, हमने बहुत सारे क्षेत्रों में आज देश के अंदर बहुत अच्छा काम किया है। जहां अनेक चुनौतियों के बाद सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में आज हमारा उत्तराखंड पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों के इंडेक्स में, उस तालिका में पहले नंबर पर आया है भाइयों बहनों, 23 और 24 के इस इंडेक्स में। इसके अलावा राज्य में खनन तत्परता सूचकांक, इसमें उत्तराखंड को श्रेणी सी के राज्यों की श्रेणी में देश में दूसरा स्थान मिला है, जिसमें 200 करोड़ रुपए का पुरस्कार भी भारत सरकार से प्राप्त हुआ है। किसानों की आय वृद्धि करने में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही मत्स्य विकास के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए हमको राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल हुआ है। भाइयों बहनों, हम अल्मोड़ा जनपद को विधानसभा, चाहे रानीखेत हो, द्वाराहाट हो या सल्ट हो या यहाँ की अल्मोड़ा से लेकर जागेश्वर, सोमेश्वर, जितनी हमारी विधानसभा है, इन सभी विधानसभाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। ये जनपद हमारा एक आदर्श और श्रेष्ठ जिला बनाने के उद्देश्य से हमने अनेक योजनाओं को यहाँ आगे बढ़ाया है। जहां हम इस अल्मोड़ा जनपद में हजारों करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न मोटर मार्गों के नवनिर्माण और सुधारीकरण का कार्य कर रहे हैं, वहीं क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक अच्छा बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए भी हम ठोस कदम उठा रहे हैं। हमारी सरकार ने अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में 100 नई एमबीबीएस की सीटें बढ़ाने के साथ ही 36 आईसीयू बेड भी वहां पर जोड़े हैं। इसके साथ ही बेस अस्पताल में कार्डियक केयर यूनिट भी शुरू की गई है, जिसके द्वारा गंभीर हृदय रोगियों को उच्च गुणवत्ता की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसी क्रम में आज हम अल्मोड़ा में महिला चिकित्सालय के अपग्रेडेशन के कार्यों का भी लोकार्पण कर रहे हैं। भाइयों बहनों, अगर मैं रानीखेत विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास परियोजनाओं के माध्यम से जनता के जीवन को, उसको सुधारने की दिशा में संकल्पित होकर प्रयास कर रहे हैं, जिसका विधायक जी ने आज बहुत विस्तार से यहाँ पर उल्लेख किया है। हम और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जहाँ 117 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से भवानी देवी पेयजल योजना का निर्माण करा रहे हैं, वहीं 5 करोड़ रुपए की लागत से भद्रोज खान पंपिंग पेयजल योजना का निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है। इसके साथ ही विभिन्न मोटर मार्गों का निर्माण कराने के साथ ही आज रानीखेत में नए बस टर्मिनल शिलान्यास किया है। आज हमने करोड़ों रुपए की लागत की शिलान्यास किया है। और मैं आज इस अवसर पर रानीखेत क्षेत्र के परिवारजनों को ये विश्वास दिलाता हूँ, रानीखेत विधानसभा और आसपास भी लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, आपकी प्रत्येक समस्या के समाधान और क्षेत्र के विकास के लिए मैं और मेरी पूरी सरकार और हमारे श्रीजी निरंतर इसी प्रकार से काम करते रहेंगे। जहां हम राज्य के स्तर पर हमारे भाई अजय टंटा जी, जो केंद्र में हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग परिवहन के मंत्री हैं, और इनके मंत्री बनने के बाद हमको अनेक प्रकार की वहां पर सुविधा हो रही है। पहले हमको बहुत सारी पैरवी करनी पड़ती थी, लेकिन आपके मंत्री बनने के बाद आप स्वयं हम सबके, हमारे राज्य के